Hello everyone, welcome again. This is class number 3rd of ICT. ICT में आज हम क्या जानेंगे, कंप्यूटर की जनरेशन की कंप्यूटर की पीढ़ियाँ। इससे रिलेटेड आज हम 10 क्वेश्चन देखेंगे। क्लास की PDF आपको टाइम टू टाइम ग्रुप पर सेंड कर दी जाती है। अगर आपने ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो आप भी ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। इस नंबर पर आप 149 रुपये की फ़ी सबमिट कर सकते हैं, इसके बाद ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ देखिए PDF के साथ ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको ये क्लास की PDF मिलेगी। PDF के साथ अदर नोट्स दोनों लैंग्वेज में, चाहे हिंदी हो इंग्लिश हो। ठीक है, कंप्यूटर में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पर दोनों लैंग्वेज के नोट्स प्लस शॉर्ट नोट्स सारी चीज़ें आपको अवेलेबल रहेंगी। टाइम टू टाइम नोट्स क्लास के ये शेयर कर दिए जाते हैं और बाकी नोट्स भी शेयर कर दिए जाते हैं। और कोई डाउट भी आपका रहता है क्लास का तो आप ग्रुप में पूछ सकते हैं। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर। अब देखिए इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले आपको एक टेबल समझाएंगे। टेबल अगर आपने सीख ली तो आप आज की क्लास के सारे क्वेश्चन कर ले जाओगे। तो ये हमारे सामने एक टेबल है, कंप्यूटर की जितनी भी जनरेशन रही हैं उससे रिलेटेड। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने जनरेशन लिखी है, और फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन। अगर टाइम पीरियड की बात की जाए, कोई भी ऐसी बुक नहीं है जो एग्जैक्ट नॉलेज दे कि इतने से इतने टाइम, क्योंकि देखिए ये चीज़ें ऐसी हैं, टेक्नोलॉजी ऐसी है कि एक साल में ही डेवलप नहीं होती। ये क्या है, एक डायनेमिक कॉन्सेप्ट है, एक साल से नेक्स्ट ईयर चलता रहेगा। अब क्या मोबाइल फ़ोन को आप बांट सकते हो कि किस साल में मोबाइल फ़ोन किस पीढ़ी में है? तो मोबाइल फ़ोन चल रहा है, आगे जनरेशन में भी चलता रहेगा, या फिर लैपटॉप, टैबलेट। ठीक है, टेक्नोलॉजी जो है रुकने वाली नहीं है। टेक्नोलॉजी क्या है, एक डायनेमिक कॉन्सेप्ट है जो निरंतर चलता रहता है। इसलिए ईयर में 1-2 साल इधर उधर वेरी हो जाए तो घबराना मत कि इस बुक में इतना था, इस बुक में इतना था, इस बुक में इतना था। वेरी करेगा ही करेगा। ठीक है, तो अगर ईयर की बात करें तो फर्स्ट जनरेशन का टाइम पीरियड 1940 से 1956 रहा। सेकंड जनरेशन का देखें तो 1956 से 1963 रहा। 1964 से 1971 तक थर्ड जनरेशन का टाइम पीरियड रहा। फोर्थ जनरेशन का 1971 से 1981 एंड फिफ्थ जनरेशन का 1989 से लेकर अब प्रेजेंट तक जो चल रहा है ये फिफ्थ जनरेशन है। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि सर हिंदी वालों के लिए हमने ग्रुप में पहले ही नोट्स भेज दिए और बाकी अपडेट कर चीज़ें आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। ठीक है, क्वेश्चन हिंदी में है, टेबल हालांकि इंग्लिश में है लेकिन हिंदी में भी आपको चीज़ें यहाँ पर बताई जाएंगी। ठीक है, स्विचिंग डिवाइस की अगर बात करें, फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब्स थे। इससे क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि वैक्यूम ट्यूब कौन सी जनरेशन में थे, या ट्रांजिस्टर किस में थे, IC किस में थे, सारे याद रखना। वैक्यूम ट्यूब फर्स्ट जनरेशन में, ट्रांजिस्टर का यूज सेकंड जनरेशन में, और जो इंटीग्रेटेड चिप्स थी या इंटीग्रेटेड सर्किट्स बोल सकते हैं इसको, वो इसकी फुल फॉर्म है IC की। ठीक है, ध्यान रखना है। तो इंटीग्रेटेड सर्किट्स की अगर बात की जाए, ठीक है, इसकी खोज कब हुई? 1961 में। ठीक है, किसके द्वारा की गई? रॉबर्ट नोइस एंड किल्बी के द्वारा। जब आगे चलेंगे नाम भी लिखा देंगे। ठीक है, इसके बाद फोर्थ जनरेशन में VLSI, या जिसको माइक्रो प्रोसेसर भी बोल सकते हैं, मीन से CPU, फोर्थ जनरेशन का है। ठीक है, याद रखना है। एंड SLSI चिप्स या बायो चिप्स, ये फिफ्थ जनरेशन में है। ठीक है, फुल फॉर्म इनकी लिखा दी जाएंगी, सारी फुल फॉर्म क्वेश्चन यहीं से ही बने हैं, इसलिए घबराना मत। ठीक, स्पीड की अगर बात करें, मिली सेकेंड फर्स्ट जनरेशन में। अब सर मिली क्या होता है? 10 की पावर -3
माइक्रो क्या होता है 10 की पावर -6। सर नैनो क्या होता है 10 की पावर -9। सर पिको क्या होता है 10 की पावर -12। तो ये स्पीड ध्यान रखना, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, ठीक है, इस तरह से याद रख लेना। 3 3 3 3। अब आपसे पूछें क्या ये बड़ा है, ये है, ये है, ये है, तो यहाँ पर जब पावर में माइनस आ जाता है ना तो इसमें ये ज़्यादा है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। लैंग्वेज में अगर देखें, मशीन लैंग्वेज किस में थी, फर्स्ट जनरेशन में। मशीन लैंग्वेज किसको बोलते हैं, आपने अगर प्रीवियस क्लास देखी होगी तो हमने बाइनरी नंबर बताया था कि कंप्यूटर की एक लैंग्वेज होती है जो वो 0 और 1 में ही क्या है चीज़ों को एक्सेप्ट करता है, ठीक है। अब मान लीजिए आपने कोई पिक्चर भेजी या टेक्स्ट भेजा, ऑडियो भेजा, वीडियो, तो वो अपनी लैंग्वेज में ही कन्वर्ट करता है। मशीन लैंग्वेज जिसको बाइनरी लैंग्वेज भी बोला जाता है, ठीक है। 2 नंबर हैं 0 और 1। 0 ऑफ के लिए यूज़ होता है, 1 ऑन के लिए होता है। सेकंड जनरेशन में असेंबली लैंग्वेज एंड थर्ड जनरेशन में हाई लेवल लैंग्वेज जो कि फोर्ट्रैन, कोबल सब इसी में आते हैं थर्ड जन। फोर्थ जनरेशन में इससे और एडवांस पास्कल, कोबोल 74 ये सब आ जाएंगे, और फिफ्थ में नेचुरल लैंग्वेज आ जाएगी। कैरेक्टरिस्टिक्स विशेषताओं की अगर बात करें तो फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर थे नॉन पोर्टेबल थे, एक जगह से दूसरी जगह उठाकर नहीं ले जा सकते थे, ठीक है। जनरेट लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, तो उनसे हीट बहुत ज़्यादा निकलती थी, एक कमरे में ही रखे रहते थे, एक कमरा उनके लिए चाहिए होता था। अगर आज के टाइम में सुपर कंप्यूटर देखे हैं, किसी ने देखे हैं क्या सुपर कंप्यूटर, कमेंट सेक्शन में बताना कि किसने सुपर कंप्यूटर देखे हैं। तो हमने तो सुपर कंप्यूटर देखे हैं, कहाँ, पुणे में, ठीक है। वहाँ गए तो फ़ोटो तो वहाँ खींचने नहीं देते हैं, पहले ही फ़ोन जमा कर लेते हैं या फिर पहले ही बोल देते हैं फ़ोटो नहीं खींचना है, ठीक है। बहुत बड़े बड़े हॉल होते हैं, उनमें सुपर कंप्यूटर रखे हुए हैं, ठीक है। सेकंड जनरेशन के अगर देखें तो सुपर कंप्यूटर ये आज के टाइम के हैं, लेकिन उस टाइम के जो कंप्यूटर थे वो क्या है बहुत बड़े बड़े होते थे, ठीक है। तब भी हीट उनसे क्या है बहुत अमाउंट में निकलती थी। सेकंड जनरेशन स्मॉलर इन साइज, लेस हीट, तो थोड़े इनके मुकाबले छोटे हुए, हीट भी कम निकलने लगी। कंज्यूम्ड लेस पावर, ये थर्ड जनरेशन में, ठीक है, इनको इलेक्ट्रिसिटी कम चाहिए। फोर्थ जनरेशन के रिलायबल और पोर्टेबल रहे हैं। और फिफ्थ जनरेशन में जो ये टैबलेट, लैपटॉप सब चीज़ें फिफ्थ जनरेशन में सॉल्व हाई कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। अगर एप्लीकेशंस या एग्जाम्पल की बात करें तो एनिएक, यूनिवैक, एडवैक ये सब किस में है, फर्स्ट जनरेशन में है। IBM 1000, IBM 1401 ये सेकंड जनरेशन में। PDP 8, PDP 11, IBM 360 ये थर्ड जन। एप्पल ये फोर्थ जनरेशन में है, ठीक है। एंड AI रोबोट्स ये फिफ्थ जनरेशन में है, ठीक। ये कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ये टेबल अगर आपको समझ आ गया होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। बाकी ग्रुप पर सेंड कर दिया जाएगा और बाकी अदर चीज़ें भी इसके साथ शेयर कर दी जाएंगी, ठीक। पहला क्वेश्चन देखिए, अब ध्यान से देखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेकंड जनरेशन कंप्यूटर, इनमें से कौन सा सेकंड जनरेशन का कंप्यूटर है। क्या एनिएक है, सर एनिएक तो आपने अभी फर्स्ट जनरेशन में बताया है। क्या IBM 1000 है, क्या IBM 360 है, क्या एप्पल है। सर IBM 1000 इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि IBM 360 तो सर थर्ड जनरेशन में और एप्पल तो सर फोर्थ जनरेशन में। तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। प्रथम पीढ़ी में कौन, यहाँ द्वितीय पीढ़ी का पूछा है, एनिएक किस में था, प्रथम पीढ़ी में, ठीक। सेकंड में कौन, IBM 1000 रहा, ये तृतीय में, चतुर्थ में रहा। लिख लेना है, अब भी जो हिंदी माध्यम के हैं तृतीय पीढ़ी में ये रहा और चतुर्थ में एप्पल रहा, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। इन विच ऑफ द फॉलोइंग जनरेशन द यूज ऑफ ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर का प्रयोग
कंप्यूटर की किस पीढ़ी में हुआ? अब किस में बताया था आपको? ट्रांजिस्टर। पहले में हमने क्या बताया? वैक्यूम ट्यूब बताया, भूले तो नहीं हो ना? तो वैक्यूम ट्यूब किस में बताया था? फर्स्ट जनरेशन में। ओके। सेकंड में क्या बताया? ट्रांजिस्टर बताया, ट्रांजिस्टर। ऐसे ही याद करा देंगे आपको पूरी टेबल। थर्ड में इंटीग्रेटेड सर्किट सर। फोर्थ में माइक्रो प्रोसेसर, या सर सीपीयू बोल सकते हैं, माइक्रो प्रोसेसर, या सर आप इसको सीपीयू बोल सकते हो, या सर वीएलएसआई। वीएलएसआई ये किसके हैं? 4th जनरेशन के हैं। वीएलएसआई की फुल फॉर्म लिख लीजिए साइड में। वेरी लार्ज स्केल, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड ठीक है, ये वीएलएसआई है, वीएलएसआई। ठीक है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड चिप्स है। ठीक है, या आप इनको सर्किट्स भी बोल सकते हो। ठीक जी, समझ आया? पहले में वैक्यूम ट्यूब, ट्रांजिस्टर, इंटीग्रेटेड सर्किट्स, यहाँ पर माइक्रो प्रोसेसर जिसको सीपीयू भी बोल सकते हो, या वीएलएसआई। ठीक है, एंड सर फिफ्थ में यूएलएसआई। यूएलएसआई सर, यूएलएसआई की फुल फॉर्म क्या है? वीएलएसआई लिखाइए ना, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड। तो यहाँ पर लिख लीजिए आप यूएलएसआई की अल्ट्रा लार्ज इंटीग्रेटेड सर्किट्स। ठीक है, ये लिख लेना है, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स। ठीक जी, समझ आया? वीएलएसआई, यूएलएसआई, ठीक है, एंड आईसी, ट्रांजिस्टर, वैक्यूम। क्रम में फर्स्ट से फिफ्थ तक पूछ सकते हैं, या फिफ्थ से फर्स्ट ऐसे पूछ सकते हैं। समझ आया? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड, ऑप्शन बी। थर्ड देखते हैं, द यूज ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट्स इन। तो आपको दोबारा समझाने की ज़रूरत नहीं है, थर्ड में ये आईसी आ जाएंगे, इंटीग्रेटेड सर्किट्स। ठीक है, नेक्स्ट है द टाइम पीरियड ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। फर्स्ट जनरेशन के लिए क्या बताया था? बैक में जाइए और देखिए क्या बताया। फर्स्ट 40 से 56, 56 से 63, 64 से 71, 71 से 89, 89 से प्रेजेंट। रट लीजिए इनको, 40 से 56, 56 से 63, 64 से 71, 71 से 89 और 89 से प्रेजेंट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, 40 से 56। ठीक है, ये फर्स्ट जनरेशन है, और 56 से 63 कौन सी है? सेकंड जनरेशन है। ऐसे याद हो जाएंगे आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, मशीन लैंग्वेज। ठीक है, मशीन लैंग्वेज जिसको क्या है, बाइनरी नंबर्स पर बेस्ड होती है। जो मशीन लैंग्वेज है किस पर? बाइनरी नंबर्स पर। 0 और 1 बताया था ना अभी, बाइनरी नंबर्स पर 0 और 1, 0 ऑफ के लिए और 1 ऑन के लिए। ठीक, तो मशीन लैंग्वेज फॉर प्रोग्रामिंग यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग जनरेशन। कंप्यूटर की किस पीढ़ी में प्रोग्रामिंग के लिए यांत्रिक मशीन भाषा का प्रयोग किया गया था? मशीन लैंग्वेज भी आ सकता है, या यांत्रिक भाषा हिंदी में ये भी लिख सकते हैं। तो मशीन लैंग्वेज फर्स्ट जनरेशन में ही था, प्रथम पीढ़ी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुल फॉर्म ऑफ यूएलएसआई चिप्स। अभी जो बताया था ना कि यूएलएसआई, तो क्या फुल फॉर्म बताई थी? इसका करेक्ट आंसर आप बताना है। ठीक है, 26 का क्या होगा? जब आंसर बताओ ना इस तरह से लिखना, सर 26 का ए होगा या बी होगा, इस तरह से 26 जरूर लिखना। 26 का ए, 26 का बी, 26 का सी, या 26 का डी, ये लिख देना। इससे हमें पता लग जाएगा कि आंसर आपने बताया है। ठीक है, तो यूएलएसआई की क्या बताया था? सर आपने अभी अल्ट्रा बताया था, तो अल्ट्रा बताया है, तो सीधी सी बात है यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक वर्ड से ही आपको आंसर मिल जाएगा अगर आपको फुल फॉर्म आती है तो। ठीक है, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड चिप्स। चिप्स हमने इसलिए लगाया है कि ये एक तरह की चिप्स ही होती हैं, इससे आपको क्या है पता लग जाएगा। अल्ट्रा लार्ज स्केल
इंटीग्रेटेड चिप्स, ULSI चिप्स की फुल फॉर्म है। ठीक, नेक्स्ट लैपटॉप्स और टैबलेट किस जनरेशन का पार्ट है? लैपटॉप और टैबलेट किस पीढ़ी में शुरू हुए थे? जैसा कि हमने बताया कि जो टेक्नोलॉजी है अब वो एक जनरेशन में रुक तो सकती नहीं है। हम बोलें कि 60 से 70 तक ही चलेगी, फिर नहीं चलेगी, ठीक है। या आपसे ये बोलें कि लैपटॉप बस 2000 से 2010 तक ही चलेंगे, इसके बाद नहीं चलेंगे, तो ऐसा नहीं है। ठीक जी। तो जो लैपटॉप और टैबलेट हैं, अब आपको देखिए कहीं कहीं 4th जनरेशन में मिलेंगे, कहीं कहीं 5th जनरेशन, तो घबरा मत जाना आप। लेकिन इसमें अगर 4th और 5th आए तो 5th आपको लगाना है। 5th जनरेशन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमने टाइम पीरियड क्या बताया 5th का, 1989 से प्रेजेंट बताया, तो इसलिए लैपटॉप्स और जो टैबलेट्स हैं वो इसी में आ जाएंगे। ठीक है जी। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ई होगा, पंचम पीढ़ी इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पंचम पीढ़ी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। ENIAC की फुल फॉर्म पूछी है। अब हमने आपको 3 कंप्यूटर बताए थे ना फर्स्ट जनरेशन के। एक क्या बताया था सर? एक आपने ENIAC बताया था, और यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सर एक आपने UNIVAC बताया था, और सर एक आपने EDVAC बताया था। तो सर तीनों की फुल फॉर्म बता दो एक बारी में ही। तो देखिए ENIAC की अगर बात करें तो क्या है? इलेक्ट्रॉनिक। अब इलेक्ट्रॉनिक चारों ही ऑप्शन में आ रहा है। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमरेटर, इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसमें? देखिए ए है, बी है, सी है या डी है? इलेक्ट्रॉनिक या नेचुरल है, ये तो होगा नहीं। या न्यूमरेटर है, यहाँ न्यूमरेटर है, यहाँ न्यूमरेटर है। ठीक है, अभी तक तीनों चल रहे हैं। इंटीग्रेटर है, इंस्ट्रक्शन है, इंटीग्रेटर है, ठीक है। एंड कैलकुलेटर एंड कैटेगराइजेशन, ये इस तरह से एलिमिनेट कर आंसर निकाल सकते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा। सर यूनिवैक का बता दीजिए। यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। सर एडवैक का और बता दीजिए फिर, क्योंकि इसका भी पूछ लिया तो फिर हम कहाँ ढूंढते फिरेंगे। ठीक है, इसका भी लिख लीजिए। इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ठीक है जी, समझ आए तीनों। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर है ENIAC, UNIVAC, EDVAC। इनका अगर बात करें ENIAC 1945 में बना, ठीक है। EDVAC 1944 में। काम करना हालांकि बाद में किया था EDVAC ने, ठीक है, लेकिन यह बना है 44 में, ENIAC 45 में, और UNIVAC ये 1951 में बना। थोड़ा ये अगर याद हो जाए तो रख लेना है। ठीक है, तो ये तीनों कंप्यूटर थे फर्स्ट जनरेशन के, इनको ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है फुल फॉर्म ऑफ ENIAC। देखिए आ गया, क्या बताई थी अभी आपको ENIAC की? यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फुल फॉर्म ऑफ EDVAC। तो EDVAC की फुल फॉर्म है, क्या बताई थी आपको? इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट, अब यहाँ डिसअपियर काट दीजिए, डिस्क्रीट, ठीक है, ठीक है, ठीक है। आगे वेरिएबल, ठीक है, वर्चुअल है, काट दीजिए। एलिमिनेशन मेथड से सिखा रहे हैं, ठीक है। ऑटोमेटिक ऑगमेंटेड है, काट दीजिए। तो 3 कट गए, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप आंसर कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर ये EDVAC की है, ठीक है। UNIVAC की यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ENIAC की इलेक्ट्रॉनिक न्यूमरेटर इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। लैपटॉप टैबलेट कौन सी पीढ़ी में? 5वीं पीढ़ी में।
5वीं पीढ़ी 1989 से प्रेजेंट तक, ठीक है। ULSI चिप्स, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड चिप्स। अगर मशीन लैंग्वेज की बात करें जो कि बाइनरी नंबर्स पर बेस है 0-1 पर, फर्स्ट जनरेशन में टाइम पीरियड देखें फर्स्ट जनरेशन का 1940 से 1956। IC कौन सी जनरेशन में थी? इंटीग्रेटेड सर्किट्स, थर्ड जनरेशन, तृतीय पीढ़ी में। ट्रांजिस्टर की अगर बात करें सेकंड जनरेशन में था, फर्स्ट में वैक्यूम ट्यूब, सेकंड में ट्रांजिस्टर, थर्ड में IC, फोर्थ में VLSI, फिफ्थ में ULSI। ये टेबल है, इसको आप लर्न कर लीजिए, याद कर लीजिए, जैसा करना है वैसा कर लीजिए। क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे ही बनेंगे। कोई भी आपका एग्ज़ाम हो यहाँ से क्वेश्चन ना बने, बहुत मतलब ऐसा रेयर ही होगा, ठीक है। अगर कोई भी एग्ज़ाम हो यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनते ही बनते हैं। पहला क्वेश्चन हमने क्या लिया था कि कौन सा सेकंड जनरेशन का कंप्यूटर है। तो यहाँ पर हमारी आज क्लास नंबर 3 ख़त्म होती है। क्लास में अगर कोई भी डाउट रहा हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी आपके डाउट्स का निवारण हम अलग से भी करते हैं, किसी को कोई डाउट हो, ठीक है। आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, कंप्यूटर का एक ग्रुप है, काफ़ी 4-5-6 लोगों ने ज्वाइन भी कर लिया है, तो आप भी इसको ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हम मैसेज में भी लिखते हैं, बताते हैं। अब वो PDF तो आपको दोबारा से सेंड कर दी जाएंगी, लेकिन वो लिखा हुआ कब तक सेंड हो पाएगा। इसलिए कोशिश कीजिए कि जल्दी से ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, और जो भी जानकारी है टाइम टू टाइम आपको मिलती रहेंगी। क्योंकि PDF तो देखिए आपको फिर से भी दे देंगे, नोट्स फिर से मिल जाएंगे, लेकिन जो टाइम टू टाइम हम बताते हैं, गाइड करते हैं कि आज की क्लास में ये बताएंगे, ये कर लेना है, इस तरह से करना है, तो उनको बेनिफिट ज़्यादा मिलेगा जो पहले ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में किसी और एक टॉपिक के साथ। फिर 10 क्वेश्चन लेकर आएंगे। कहने को 10 क्वेश्चन रहते हैं, लेकिन एक्सप्लेनेशन हम पूरी ही कर जाते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू, हैव अ गुड डे।